कृपालुस्तात् दृश दुष्टे स्वपि सद्बुद्ध्या युक्तमपि कृतवान् नित्याः। यहाँ तो कोई आभास है या कोई आभासार्थ है। जब यशोदा ने भगवान को बांधने में अपने को सामर्थ्यहीन समझा, देखो ये निसाधनता को प्रकार बता रहे हैं श्री आचार्य जी। जब यशोदा ने भगवान को बांधने में अपने आप को सामर्थ्यहीन समझा, तब गोपियों के सामने लज्जित होने लगी। यानी हो गई कि हाय है, ये सारी गोपियां मेरे को देख रही हैं, मैं जहाँ प्रकार से बांधे जा रही थी वासु तो बंधे ही नहीं ठाकुर जी, तो अब क्या करूं। तो मन के संकल्प यानी कि मन के विचार, संकल्प यानी मन के विचार जो है वो नष्ट होने से मृत प्राय हो गई। तब परम दयाल भगवान ने ऐसे दोष युक्त भक्तों पर भी सद्बुद्धि से जो कार्य करना था योग्य नहीं था वह भी किया, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 18 स्व मातुः स्वन्य गात्राय विस्त्रस्तकबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सित स्वबंधने। श्री शब्दार्थ है आपको, परिश्रम से आए हुए पसीने से भरपूर शरीर वाली और चोटी से जिसके पुष्प गिर रहे हैं ऐसी अपनी माता को देखकर कृपा से श्री कृष्ण भगवान बंधन में आ गए। ठाकुर जी क्या प्रकार से श्री यशोदा जी के बंधन में आई है, वाको प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी को पकड़ तो लियो, अब बांधने के लिए इतने सारी डोरी ने सब कुछ आ गयो, तब कैसे ठाकुर जी को बांधेंगे, क्योंकि अभी तो यह समय तो ठाकुर जी को बांधने के लिए कोई विचार कोई परिश्रम अभी तो कियो ही नहीं है। लेकिन खुद ने जो परिश्रम कियो वाको प्रकार यहाँ बताते भाई कह रहे हैं कि ठाकुर जी बंध गए। शब्दार्थ या कोई परिश्रम से आए हुए पसीने से भरपूर शरीर वाली और चोटी से जिसके पुष्प गिर रहे हैं ऐसी अपनी माता को देखकर कृपा से श्री कृष्ण भगवान बंधन में आ गए। अब या श्री सुबोधनी जी हैं, स्व मातुरीति तत्व भगवान कृपया स्वबंधन आसीदिति संबंध तत्र करणत्रय माह स्व मातुः स्वर्ण गात्राय विस्त्रस्तकबर सज इति। यहाँ से लेके तदा सेव बंधने जात आसित प्रकरणाद ग्रहित इत्य वक्तव्य त्वान्नोक्तम। शब्दार्थ व्याख्यार्थ है श्री सुबोधनी जी की कि तदनंतर भगवान कृपया कर स्वयं अपने बंधन में आ गए। इस प्रकार वाक्यों का संबंध है भगवान का बंधन में आना इन 3 कारणों से बताते हैं कि 3 कारण बताए ठाकुर जी यशोदा जी के बंधन में कैसे आए। तो पहले तो कह रहे अपनी माता है यानी हमारी माता है, दूसरों पसीने से तर हो गए हैं, ठाकुर जी पसीनासु तरबतर हो गए हैं, और तीसरा है चोटी से फूल गिरे हैं, चोटी से फूल गिरे हुए हैं। ये 3 प्रकार को यहाँ पे ठाकुर जी ने भक्त के भक्त के अनुरूप हो गए और यह प्रकार से लीला कर रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। हमें ये समझने को है कि ठाकुर जी ने पहले तो जो भी उनने संकल्प किया तो यशोदा जी ने कि मैं या पुत्र को मतलब दंड देवे के लिए बांध दूं, तो घर की सारी रस्सियां ले आए, लेकिन फिर भी वो 2 उंगल छोटी ही पड़ी। में सबसे बड़ो के यशोदा जी जब बांध रहे हैं तब गोपीजन आसपास में खड़ी है, वो गोपीजन भी ऐसी है जिनको निरोध पूर्णतया सिद्ध नहीं भयो है, तो वो ये सोच रही है कि ओहो
कि जो ठाकुर जी हमारे भुजान के रूप में बंध जावे हैं, तो ये इतनी बड़ी रस्सी सु भी ठाकुर जी को नहीं बांध पा रही है यशोदा जी। ये सोच के उनको हंसनो आ रहे है। तो यहाँ पे जब वो उनको हंसी देखी यशोदा जी से, जब बंधे नहीं ठाकुर जी, तो वो निढाल हो गई। तो निढाल होके और दुख भी प्राप्त हुए उनको कि अरे मैंने अपने बच्चा के लिए इतना भी नहीं कर सकी कि मैं यहाँ पे बांध दूं। सब देख रहे हैं गोपीजन, और तो मेरे को मतलब संकोच हो रहे है। ऐसा सब विचार करके यशोदा जी कह रही है कि मैं अपने बेटा को बांध भी नहीं सकी, मेरे में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, ये सब गोपीजन मेरे पे हंस रही हैं। ये सब विचार करके उनको अचंभा भी भयो है और उनको गर्व भी नाश भयो है, और मन को जो संकल्प उनको टूट गयो, तो वो निढाल जैसी हो गई है। ये सारो प्रकार है। तो ये हमें आयो कि ठाकुर जी को बांधते बांधते यशोदा जी के एक तो घर की सारी रस्सियां खत्म हो गई, साथ में रस्सियां खत्म होने के बाद उनको खूब तो पसीना आ रहे हैं, और बाल में चोटी में से जो पुष्प गूंथे थे वो सब भी निकल गए हैं। तो यह प्रकार से उनकी माता को देख के ठाकुर जी ने विचारा कि अरे ये तो फिर परेशान हो रही है। तो ये देखो जब ठाकुर जी ने, तब उनको ठाकुर जी ने क्या किया कि वो आप बंधन में आ गए। श्री वल्लभाधीश की जय हो। ये अपनो 18वें श्लोक के विवरण चालू भयो है। श्री वल्लभाधीश की जय। या में एक समझ को ये है कि रस्सी में से ठाकुर जी ने अपने आप को तिरोहित कियो। तो रस्सी में जो आपको स्वरूप जो विराजमान कहे ना कि जड़ चेतन सब में ठाकुर जी विराज है। तो जड़ चेतन में विराजे तो रस्सी है, तो वो भी ठाकुर जी को ही स्वरूप है। तो वो ठाकुर जी अपने आप से कैसे बंधेंगे? अपन अपने आप को तो नहीं बांध सके, कोई दूसरी चीज होवे जो अपने से अलग होवे। अभी ये पहने हुए कि चलो कि अपने आप से नहीं बांध सके तो चलो या कपड़ा से बांध दे, ये कपड़ा को भी नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे अंदर ही है, हमने पहन रखो है ये। तो दूसरों कोई हमसे अलग कोई चीज होवे तो वासु हम अपने आप को बांध सके, या वासु हम कोई और को बांध सके। तो यहाँ तो रस्सी भी ठाकुर जी के भीतर ही है, क्योंकि जगत ठाकुर जी के अंदर है, तो रस्सी जगत से अलग तो नहीं है, तो वो ठाकुर जी के अंदर ही है। तो ये वो ठाकुर जी को कैसे बांधेगी? वाके लिए ठाकुर जी ने वाको रास्ता कर देवे के लिए या वाको प्रकट करवे के लिए ठाकुर जी ने अपने आप को दोष प्रकट किए। पुत्र भाव होनो, पुत्र भाव को स्वीकार करनो, और भांड आदि जो है वाको फोड़ देनो, वाको फोड़ के और छाछ को बहा दियो, माखन बंदरन को खवा दियो। तो ये सब जो भी कार्य किए, तो ये क्या भयो कि भाई माता हूं मैं, ज्या प्राकृत माता को मैं पुत्र हूँ, वह माता को मैंने अपराध कियो है। तो यह प्रकार से दो दोष ठाकुर जी ने प्रकट किए। वह दोष के कारण रस्सी अपने आप को, मतलब रस्सी में से अपनो स्वरूप आपने तिरोहित कर लियो, छुपा दियो। तब रस्सी को ये आभास भयो कि अच्छा मैं इनको बांध सकूं। तो ये विचार करके रस्सी आगे बढ़ने लगी, और ये है कि ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप में से तिरोहित कियो। ये प्रकार आयो आज। हाँ मोनाली। जय हो प्रभु। वो बतावे महाप्रभु जी। इतनी सूक्ष्मता बता रहे हैं, एक एक वस्तु को खुलासा से आचार्य जी कर रहे हैं कि अपन को क्या समझनो क्या नहीं समझनो। यानी गोपीजन जो आके देख रही हैं, जो दर्शन कर रही हैं, वो गोपीजन भी है हंस रही है खड़ी खड़ी। तो वो क्यों हंस रही हैं? तो कह रहे हैं कि जैसे यशोदा जी को निरोध पूर्ण नहीं भयो है अभी, ऐसे इन गोपीजनन को भी निरोध सिद्ध नहीं भयो है। यासु ये हंस रही है, नहीं तो वो हंसती थोड़ी, यशोदा जी को टोकती ना आके कि भाई ये क्या कर रहे हो, बालक को तुम नहीं वैसे नहीं बांधना चाहिए। तो ये मतलब भले स्वरूप नहीं बताती, ये प्रभु है ये नहीं बताती, लेकिन बालक को टोकती तो सही एक बार, अरे बालक को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके यशोदा जी को टोकती, लेकिन ऐसा नहीं किया उनने। वो हंसने लगी, बल्कि ये कि शायद रस्सी भी लाके दे देती, लेकिन ऐसा नहीं किया उनने, क्योंकि ठाकुर जी को सिर्फ यशोदा जी के घर की ही रस्सी में से आपने अपने स्वरूप को तिरोहित कियो थो।
यासु वही रस्सी है ठाकुर जी के लिए बांधे में काम में ली गई। लेकिन अंत में ऐसो भयो है कि जो यशोदा जी के सामने ये जो गोपीजन आई है और वो गोपीजन हंस रही हैं, तो वो यशोदा जी को अच्छो नहीं लग रहे है। और या के कारण उनने जल्दी-जल्दी मतलब ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण धरा के और आप उनको अपने यीशु संभाल लें, ये विचार करके और या मेरो अब कैसो लगेगो इन सबन के सामने, ये सब विचार करके और वो इतनी मतलब निराल यानी निसाधन हो गई कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं या मैं क्या समझानू। तो वो प्रकार इतना गहन है कि जब तक निरोध सिद्ध नहीं भयो है तब तक अपन की दृष्टि दोष दृष्टि ही रहेगी। यशोदा जी को निरोध सिद्ध नहीं भयो, उनको तो प्राकृत बालक के रूप में ही उनको प्रेम है, स्नेह है, लेकिन जो गोपीजन देख रही है उनको भी निरोध सिद्ध नहीं भयो। तो वो निरोध सिद्ध नहीं भयो, यासु ही वो खड़ी-खड़ी हंस रही है वहां पे। तो ये प्रकार एक समझ में कि निरोध सिद्ध नहीं भयो, यासु वो दोष को देख के आनंद ले रही है। ये अपराध कर रहे हैं यशोदा जी तो आपको आनंद ले रही है, करवे दो भले कर रही है, हम क्यों रोके? यो तो ये चीज है कि जब ठाकुर जी में पूर्ण निरोध होएगो तब ऐसो नहीं होएगो। तो ये प्रकार है। आपको भी शायद खुलासा आगे और आएगा गोपी जन्म के विषय में भी मुझे वार्ता कि को याद नहीं आ रही है, कब है इसमें ये हाँ, प्रसंग। वो रोहिणी जी ने श्राप दिया है वहां गोपीजन में से किसी को कि जाओ तुम ठाकुर जी को बांध रहे हो, तुम हंस रहे हो, जाओ भूतल पे गिरो। हाँ, हाँ आवे मैं वही कह रही हूँ आगे शायद आएगा खुलासा कछुआ में। तो या प्रकार को कि ये मतलब अमुक द्वारका लीला की है या ऐसो भी कछु आएगो शायद, ऐसो खुलासा भी। खुद तो अपराध नहीं करना है, दूसरे को भी अपराध हाँ, करना है। नहीं करवे देनो, नहीं करवे देनो, क्योंकि यहाँ पे तुम यशोदा जी अपराध कर रहे हैं तो तुम वहां में खड़े-खड़े देख रहे हो आराम से और हँस रहे हो कि अरे वाह! ये कर रहे हैं, भले कर तो करवे दे देखो। बहुत ये न नटखटता बहुत कर रहे थे ना या कोई ऐसे ही होना चाहिए, यूँ करके अपने कहे ना कि आपको ऐसे ही चाहिए। क्योंकि ये एक प्रकार को सख्य भाव है। जो अभी जैसे कह सके कि अभी ये फागुन के दिनन में, होली के दिनन में ये सब चले, तो ये सख्य भाव आवे के लिए पहले दास भाव दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दास भाव दृढ़ नहीं होगा देखो अपन होली की भावना सुने न, तो होली की भावना में बहुत बार आयो है कि ठाकुर जी को खेल के अनुरूप श्री ललिता जी सब कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी को जो प्रिय है वो भी कर रही है, श्री ठाकुर जी को प्रिय है वो भी कर रही है। लेकिन कहीं ऐसी बात आई दान के पदन में भी अपन देखे हैं, ठाकुर जी को उराहना दे रही है, ठाकुर जी को भले गाली दे रही है, लेकिन फिर जब ठाकुर जी ने और सामने मतलब ये कहे कि अच्छो तो मैं है ना एक बार मथुरा चलोगे तो अब मैं नहीं आऊँगा, तो कह रहे नहीं हम तो ऐसे ही कह रही थी, तो तुरंत वो दास भाव प्रकट हो जावे। कि हम तो ऐसे ही कह रही थी कि आप तो आपको ही है सब कुछ, वो आप ले करके। तो पदन में आवे है सब दान के पद में भी, तो यहाँ में भी आवे है। तो कहे ना हे को तिहारे बाबा की चेरी, वामे पद में भी आवे कि तुम मैंने दान के पद में जैसे बतावे, रसिया में भी कई बार आवे है। वो एकदम शब्दशः तो याद नहीं आएगो कि ठाकुर जी मतलब ने कितो भी खेल करे कि तुम क्यों इतनी रार मचा रहे हो करके। तो क्या कहने तो वहां शिकायत कर दूंगी, नंद बाबा से शिकायत करूंगी, नहीं ये करूंगी, तो वो कुछ भी नहीं चला मैं वहां समय तो सब सुन ले मैं। और फिर जब सर होके सामने बोले तब फिर तुरंत दास भाव आ जाए कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही कहीं हमने हमसे कहीं और ज्यादा भूल गए हो तो ठाकुर जी सच में हमको छोड़ के ना चले जाए। तो सख्य भाव होवे तो एक अधिकार भाव आ जाए, तो अधिकार भाव अपने लिए सही नहीं है, दास भाव होना ही अपने लिए सही है। तो वो दास भाव की मुख्यता कभी नहीं जानी चाहिए, सख्यता होए तब तक बराबर है और करनी भी चाहिए। ठाकुर जी को जो प्रिय हो जा समय वो जरूर करना चाहिए, हमेशा ही दास भाव रखे, मतलब दास भाव तो होना ही चाहिए पर वहां को प्रकट करें तो वह समय ठाकुर जी को लीला में नहीं अच्छो लगे। जैसे अभी यशोदा जी या समय अगर जो भक्ति प्रकट कर देंगी
तो ठाकुर जी की लीला सब चौपट हो जाएगी यहाँ समय। तो यहाँ समय प्राकृत माता की तरह ही सारो वो कर्म कर रहे हैं यहाँ समय। तो वही ठाकुर जी को अभी निहित है कि हाँ यही यही हमको अभी चाहिए। तो ये प्रकार है कि सख्य भाव और दास्य भाव में बहुत महीन, बहुत छोटी सी रेखा है कि ठाकुर जी के ऊपर अधिकार भी अपन करें और दास भाव भी रखें। तो अधिकार कैसो आवे, जहाँ ठाकुर जी की प्रसन्नता होए वो कार्य अपन करें। जहाँ या समय आपको जगह गज्जन धावन को घोड़ा बनायो, तो वो घोड़ा बनायो तो प्रसन्न है ठाकुर जी। तो मेरे पास बैठ तब मैं राजभोग अरोगूंगा, तो वो एक दास भाव की प्रसन्नता अलग है। तो ये प्रकार हो जावे। कभी के नहीं तू दूर जा तो मैं प्रसन्न रहूं, तो वो क्रम ठाकुर जी करावे, तो अपन को वो भी करना चाहिए। और कभी तो ये है कि नहीं ठाकुर जी यो कहे कि नहीं तू पास में रहे, तो वो प्रसन्नता में आपको अभिवृद्धि करेगा, तो वो कार्य करना चाहिए। देखो मैं तो तिहारे हाथ की गेंद भईरी, कभी यहाँ डाले कभी वहां डाले, जहां जैसे तो ललिता जी कहे ना मैं तो क्या तिहारे आंगन की गेंद भईरी, तिहारे आंगन की गेंद भई। स्वामी जी के पास जावे तो ठाकुर जी के पास भेजे, ठाकुर जी के पास जावे तो स्वामी जी के पास भेजे कि तू वहां जाके ये कह के आ, तू वहां जाके ये कह के आ। दोनों एक दूसरे को बात करते हो तो मैं बीच में पता चले कि मैं तो तिहारे आंगन की गेंद भई, यहाँ से वो धक्का मारे, यहाँ से वो धक्का मारे, जब भी तो आनंद है। तो मैंने फिरक नहीं घुमावे, घूमेगी तो ही मजा आएगी, खड़ी रहेगी तो मजा नहीं आएगी। तो ठाकुर जी जैसे घुमाएंगे ऐसे जैसे आनंद आएगा। बहुत तेज चले तो तेज आनंद आवे, और बहुत आनंद आवे। तो ऐसो प्रकार है, अपन ये बैठे रहेंगे शोभा नो गाठियो बनी ने तो न भावे कि अपन शोकेस में सजवे के लिए थोड़ी बैठे हैं। ठाकुर जी खेलेंगे नहीं अपन सु, जा खिलौना को बच्चा तोड़े नहीं, जा खिलौना सु बच्चा खेले नहीं, वो खिलौना का काम को आपको का मजा आएगी वह खिलौना से। सबसे पहले तो खिलौना को ऑपरेशन नहीं हो जब तक तो मजा ही नहीं आवे आपको तोड़ मरोड़ के देखे, फिर जोड़ेंगी खुद ही, लेकिन एक बार तो तोड़ फोड़ कर ही देवे बाकी। तो ऐसा क्रम है, बालक है ठाकुर जी, आपको जैसे आनंद आवे वैसे चलावे, नहीं है तो कोई नियम कोई लागू नहीं पड़े ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के लिए कोई नियम नहीं लागू पड़े, वो जा प्रकार से चलाएंगे वैसे ही अपन को चलना है। तो कहले तुमने तो ऐसे कही थी ना, ले कही थी तो कही थी, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ अब ऐसे कर, ये प्रकार है। वहां में अपन है गुस्सा के ऐसे थोड़ी चले ने वैसे थोड़ी चले, तो वो अपनी थोड़ी चलावे की है कहीं। तो ये सब प्रकार है, ये प्रकार कथा को सुंदर कही। ठाकुर जी के ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की जो भी करे आप सब अटपट ही है सब। और कब कौन के ऊपर कौन सी कृपा कर दे वो कह नहीं सके। आपके एक कार्य एक लीला आपकी कितने कार्य को सिद्ध करे है, ये सारा प्रकार है। हर चलो कार्य भैया में आज तो कोई नए नए आए लगे हैं। हर कार्य में हर कृपा तो कार्य हो में होवे ही होवे, कृपा क्योंकि आप कृपा करना ही जाने हैं, आप और कछु करना जाने ही नहीं है। अभी देखो ये ठाकुर जी की लीला आगे यमला अर्जुन भंजन के हो रही है, तो भी कृपा कौन के ऊपर कर रहे हैं, सब भक्तन के ऊपर। भक्त वश्याय नमः, ठाकुर जी भक्त के वश होके बंधन में आए, भक्त को श्रम देख के बंधन में आए। देख अभी आयो ना कि यशोदा जी पसीना से तर बतर हो गई, तो श्रम देखियो, चोटी में से पुष्प सब गिर गए, तो ये सब देख के ठाकुर जी को ये हो गया क्या रे या के बंधन में आ जाना चाहिए मोको। भक्त को दुख ठाकुर जी जरा भी सहन नहीं कर सकते। कई बार यार जीव अपन कहे कि हम इतने हैरान हो रहे हैं तो भी हम ठाकुर जी क्यों हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं। तो ये जो हैरान होना है ना, वो अपन अपनी इच्छा से हो रहे हैं। अपनी इच्छा से को मतलब है कि हम जान रहे थे ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो कार्य करवे जावे और हम दुख पावे, तो वाको दंड हमको भोगना ही पड़े। वाके लिए फिर हम ये नहीं कह सके कि अब हमारे पर ठाकुर जी क्यों कृपा दृष्टि नहीं कर रहे।
या तो मतलब ये है कि जीव यो हर चीज को फिर वहां लेवल में ले लेवे कि जब भक्त की दुख को ठाकुर जी जब सहन नहीं कर सके तो हमारा दुख क्यों सहन कर रहे हैं ठाकुर जी। तो भैया तुम ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ रहे हो। यशोदा जी ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए दौड़ी। यासु उनको श्रम ठाकुर जी से नहीं देखोगे और पकड़ पकड़ में आ गए। और अभी भी बंधन में बांधने के लिए यानी भक्त वश्यता बता रहे हैं। तो एक प्रकार वो बताया था ना या में पुष्टि मार्ग में ही ये क्रम है कि अगर ठाकुर जी सु भक्त को अपराध हो रहे है तो वाको निराकरण यही है कि आप भक्त जैसे कहे ऐसे ठाकुर जी करें। जब भक्त जैसे कहेंगे ऐसे ठाकुर जी करेंगे यानी भक्त वत्सलता बताई और भक्त की इच्छा के अनुकूल ठाकुर जी को चलना पड़ेगा। ये प्रकार यहाँ में बताया था। तो वो एक प्रकार मतलब एक है कि पुष्टि मार्ग एक ऐसो अनेरो मार्ग यूं कह सके कि एक अलग ही मार्ग है ऐसो कि जामे ठाकुर जी भक्त के वश होके कार्य करे हैं। तो वो भक्त वश्यता को ये पूरा अध्याय है। तो वह हिसाब से बता रहे कि ठाकुर जी यशोदा जी के वश होके और अब बंधन में आएंगे तो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए श्रम कर रही है। यासु ठाकुर जी उनको दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रकार है। श्री वल्लभाधीश की जय।